विजन 2010 था, खा विजन 2025 था, या कोई भी 5 साला मंसूबा था, हमारी पिछली जो हमारी आखिरी जो 50 साल की तारीख है उसमें वो बुरी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुतासर हुए। तो इसलिए मैं फिर एक नए अज़्म के साथ उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने अगस्त 2022 में टर्न अराउंड पाकिस्तान के लिए 5 ईज़ फ्रेमवर्क की सूरत में तैयार करके रोड मैप मुरतब करके छोड़ा था, उस पर पूरी दिल जमी के साथ अमल करने के लिए इंशाल्लाह हम अपना मिशन का आगाज़ करेंगे। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अपने पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातें, अपने हलके के अवाम, नारोवाल के अवाम और अपनी हुकूमत के साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि उनके एतमाद ने मुझे दोबारा इस मनसब पर फाइज किया है। मेरी तरजीह होगी कि हम पाकिस्तान को एक पायदार तरक्की पर डालने के लिए ऐसी ठोस मंसूबा बंदी करें जिससे मुल्क में एक जॉब क्रिएशन के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पैदा हो सके, जिसकी पुष्ट के ऊपर जदीद और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो। चूँकि हम जिस दुनिया में आइंदा 10 सालों में दाखिल होने वाले हैं उसे टेक्नोलॉजी, बिलखसूस डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़े अंदाज में मुतासिर कर रही है। पैदावार के वो तमाम ज़राए जो माजी में मजबूत समझे जाते थे वो ढह रहे हैं और उनकी जगह टेक्नोलॉजी पर मबनी पैदावार के नए निज़ाम वज़ा हो रहे हैं। लिहाजा अगर हमने आलमी मुसाबकत रखनी है तो हमें अपनी ज़राअत में, हमें अपनी सनत में, हमें अपनी हर पैदावारी शोबे की सलाहियत में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका सी पैक फ़ेज़ 2 की सूरत में है। हमारी हुकूमत जो 16 माह की थी उसमें हमने बड़ी मेहनत करके सी पैक पर चीन का दोबारा एतमाद बहाल किया था और जिसकी बड़ी निशानी 1 अगस्त को चीन के नायब वज़ीर आज़म मिस्टर हा लिफंग का पाकिस्तान का सी पैक के 10 साला तकरीबात में शरीक होना था और उन्होंने उस मौके पर ऐलान किया था कि चीन सी पैक फ़ेज़ 2 के लिए 5 नए कॉरिडोर्स शुरू करने के लिए तैयार है। कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ जॉब क्रिएशन एंड लाइवलीहुड, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, कॉरिडोर ऑफ ग्रीन एनर्जी और कॉरिडोर ऑफ इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे अज़्म के साथ चीन की इस पेशकश को उसी तरह हकीकत में ढालेंगे जैसे हमने 2018 और 2013 के दरमियान अपनी गुज़श्ता हुकूमत में सी पैक के पहले फ़ेज़ में तकरीबन 25 अरब डॉलर की पाकिस्तान में नहायत कलीदी सरमायाकारी को मुमकिन बनाया था। इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स पर मुंतकिल हों। चूँकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। इस वक्त जितना तरक्याती बजट है, जितना जारी बजट है, जितनी हमारी मुल्क की पेंशन है या दफाई बजट है, टोटल हमारा बजट कर्ज़ों पर चल रहा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्ज़ों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज़्यादा पैसे दरकार हैं।
जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मज़ीद कर्जा लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे जारी अखराजात हैं, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, डेवलपमेंट है, डिफेंस है, हमारे सब्सिडीज़ हैं, हमारी ट्रांसफ़र्स हैं सूबों को, ये सब की सब इजाफी हैं और इन सब का भी मज़ीद कर्ज़े लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मईशत इन नंबर्स के साथ पायदार नहीं हो सकती। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमने वो कर्ज़ों का बोझ जो हम पर 2018 और 2022 में गुज़श्ता हुकूमत डालकर चली गई, जिसमें पाकिस्तान की तारीख़ के 80% कर्ज़े लिए गए और वो पाकिस्तान को कर्ज़ों के दलदल में फेंक कर चले गए अपनी नालायकी और नाअहली से। अब उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हम पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में कैसे इजाफा करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार में इजाफा, पाकिस्तान की सनत की पैदावार में तेज़ इजाफा, पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर में तेज़ी के साथ पैदावारी सलाहियत में इजाफा, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में सलाहियत में इजाफा, और सबसे बढ़कर जो हमारे 5 E's का बुनियादी पिलर है कि पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मईशत में कैसे ढाला जाए। मैं पहले भी ये बात कहता था और अब फिर दोहराऊंगा, हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि हम $30 अरब की एक्सपोर्ट से $100 अरब की एक्सपोर्ट पर क्या 7-8 सालों में पहुंचेंगे या 15 सालों में पहुंचेंगे। हमारी बका इसमें है कि हम ये सफ़र 7-8 सालों में करें, और इसके लिए हुकूमत की तमाम कुव्वत, हुकूमत के तमाम वसाइल हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में झोंकना होंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि हर पाकिस्तान का बिजनेसमैन ब्रीफ केस उठा के सैंपल उसमें डाले और दुनिया की मंडियों में पाकिस्तान के ब्रांड की साख को कायम करे और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर हासिल करे। चूँकि हमारी सालमियत, खुद मुख्तारी, सलामती, तरक्की, खुशहाली सब का दारोमदार इसमें है कि हम किस कदर तेज़ी से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाली मईशत बनते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए है, खा वो रिमिटेंसेस के ज़रिए है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि प्लानिंग कमीशन जहाँ ये सारे मंसूबे और ये सब पाकिस्तान की तरक्की का जो फौरी तकाज़े हैं उन्हें पूरे करें। इसके साथ साथ जो हमारा एक मिशन है कि लॉन्ग टर्म तरक्की का भी गोल रखें, और इस वक्त मेरे नज़दीक हम पर तारीख़ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान को इन 5 सालों में ऐसी बुनियाद फराहम कर दें कि 2047 में जब इस खित्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएं, तो हर पाकिस्तानी, हमारा हर आज का पाकिस्तानी नौजवान जो उस वक्त मौजूद होगा, वो सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सके कि हमने 100 सालों में शानदार और बेमिसाल तरक्की तय की है। और इसके लिए हम कोलैबोरेशन के अमल पे चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत की सलाहियत बहुत महदूद है, हमें अपने अहदाफ को हासिल करने में प्राइवेट सेक्टर की मदद दरकार होगी। हमें अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए एकेडमिक्स से जो हमारी